अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब आमर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लाउंज में मुलाकात भी हुई। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सऊदी वली अहद ने काबीना अरकान का सदर ट्रंप से तारुफ करवाया। सऊदी वली अहद अमरीकी सदर के एजाज में इशाइया भी देंगे। वजीर खारिजा और वजीर दिफा भी ट्रंप के हमराह मौजूद। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान बड़े दिफाई मुआहदे भी होने का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, गजा में जंगबंदी, तेल की कीमतों समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। मार्का हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक शहदा में पाक फौज के 6 और फ़िज़ाइया के 5 जवान शामिल। लॉन्स नाइक अब्दुल रहमान, लॉन्स नाइक दिलावर खान, लॉन्स नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब शहीद, टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुराज़म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्का हक के शहादा को खिराज अकीदत। जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना से इजहार यकजहती। सदर मुमलिकत ने कहा, बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहादा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। भारतीय जारहियत के नतीजे में 15 कमसिन बच्चों और 7 खवातीन समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। अपने पैगाम में कहा, हम शहादाए वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे और उनके अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम पुरअमन कौम हैं मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर के मसले का हल हो, खुशाइंद है। अमेरिका मसले कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मात पड़ी उसे वो हमेशा याद रखेगा। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे बानी PTI की हिदायत हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। शानदार फतेह पर कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। अल्लाह ने हमें सिफारती सतह पर भी कामयाबी दी। खित्ते में देर पा अमन की ख्वाहिश रखते हैं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। हिना रबानी खर ने कहा, बॉलीवुड और हकीकत में जंग लड़ना बहुत मुख्तलिफ है। भारत ने दहशतगर्दी के मसले पर कभी बातचीत को तरजीह नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मोदी शिकस्त खुर्दा है। वो अपनी फेस सेविंग के लिए खतरनाक हद तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, न तबल बजाया। 3 दिन ये तबातर से कर रहे थे हमला। इनके जेट्स गिरा दिए गए थे। बॉलीवुड फिल्म चलाई हुई थी जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जी, मैं ये बात फिर कहूँगी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। ये मुसल्लत की गई जंग को घंटों में जीता है। हम सब सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दुनिया जानती है भारत के कितने त्यारे गिरे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, हम अमन चाहते हैं। भारत ने जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया। मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की टैक्स के दायराकार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास। FBR के आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं।
ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को IMF से आज किस्त मिलने का इम्कान, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का चैलेंज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से 23 मई तक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सनतकारों और बरामद कुनिंदगान के वक्त की मुलाकात। हुकूमती मुआशी इस्लाहात बारे कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात का फ़रोग़ वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पैदावार में इजाफा और आलमी मंडी की जानिब रुझान अपनाना नागुज़ीर है। मालियाती अखराजात की बुलंद शरह, महंगी तवानाई जैसे मसाइल का हल ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना, प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का जायजा लिया। मरियम नवाज ने ज़ेर तामीर रोड्स और निकासी आपके प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने दौरे के दौरान सब्जी की दुकान पर खातून को देखते ही गले लगा लिया। प्याज, करेले, आलू और गोभी के निर्ख दरियाफ्त किए। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर आला हैं, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ टूटी गलियां और गंदगी थी, आपने सब ठीक करवाया। शहरी की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा गलियां और रोड्स बनते देखना चाहती थी, इसीलिए खुद आई हूँ। हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, उनको जो है वो पूरी कौम का हर बच्चा, हर औरत, हर जवान उनको खराज तहसीन पेश करता है। उनके कर्ज के हम उनके खून के मकरूज़ हैं। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। हम पुरअमन कौम हैं। हम जो है वो अमन और सलामती चाहते हैं। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। हम अपने शोहदा के खून के मकरूज़ हैं। जंग भारत के बस की बात नहीं। हम भी जंग नहीं चाहते। भारतीय फौज में हमारे जवानों का सामना करने की हिम्मत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर आशिक उल ने कहा पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अगर पानी पर तवज्जो ना दी गई तो मुस्तक़बिल में फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। भारत जारहियत में शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद फैसलाबाद में सपुर्दे खाक। हवालदार मोहम्मद नवीद मार्के हक के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। शहीद के लवाहिकीन का कहना है वतन की हुर्मत पर एक तो क्या अगर 10 बेटे भी हों तो वो भी कुर्बान कर देते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने मुल्की सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाक फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी और उठने वाले सवालों से फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। अलीमा खान का सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का नाम हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस
मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट में पेश। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? जस्टिस हाशिम काकड़ का इस्तिफसार। जाहिर जाफर जहनी मरीज है, इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नजरअंदाज किया। कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूँ जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। वकील सलमान सफदर के दलाइल। हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। वाशिंगटन की जानिब से ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक इदारे पर लगाई गई हैं। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारे के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और इनके साथ तिजारत पर पाबंदी होगी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले किया। हमास हुकाम का कहना है जामे जंगबंदी या कैदियों के तबादले और गजा की तामीर नो के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू की छेड़ी जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखे। हमास और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा तय। इसराइली नैयाद अमरीकी शहरी की रिहाई के बावजूद फलस्तीनियों पर मजालिम में कमी न आ सकी। इसराइली फोर्सेज की 79 मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 39 शहीद। जबालिया के स्कूल पर हमले में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-मुवासी में कायम आजी खैमा बस्ती में भी 3 फलस्तीनी शहीद। मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों वर्क, फैमिली और स्टडी को सख्त किया जाएगा। बरतानिया में इमिग्रेशन के लिए अंग्रेजी ज़बान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। बैरून मुल्क से वर्कर्स की भर्ती भी महदूद की जाएगी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 की बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। इस्लाहात से मुतालिक वाइट पेपर आज जारी होगा।